नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्यौहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आने वाला सप्ताह आपके लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे यही बात करें क्योंकि आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी, जिसे लोग बहुत मानते हैं, ये इस बार कब होने वाली है? जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार संकष्टी चतुर्थी जो है सोमवार को पड़ रही है और सोमवार श्रावण सोमवार भी है। श्रावण सोमवार यानी शिव जी का पूजन और उसके साथ साथ संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश जी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। दुर्लभ योग है और आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग यानी कि आयु बढ़ाने वाला ऐसा योग। और इस योग में यदि आप शिव जी का पूजन और गणेश जी का पूजन एक साथ कर देते हैं, रात के समय चंद्र को अर्घ्य दे देते हैं, आप मान के चलिए जीवन में जो भी विपत्तियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दूर होने वाली है। बस श्रीमन महागणाधिपतये नमः ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव जी का पूजन करना है। रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैहि सुपूजितम ऐसा कहते हुए गणेश जी का आह्वान कर लेना है। गणेश जी का आह्वान करने के उपरांत गणेश जी का पूजन करके उसके पश्चात यदि शिव जी का भी पूजन उस दिन कर लेते हैं, शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि जीवन में एक तो आयु में वृद्धि होगी, रोग शोक का नाश होगा, साथ ही साथ जीवन में यदि कोई भी बाधाएं आ रही हैं, आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, इसका लाभ अवश्य उठाइए। पंडित जी, इस बार अगर संकष्टी चतुर्थी की हम बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन कौन से योग बन रहे हैं इस बार? जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि संकष्टी चतुर्थी पर आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग यानी कि जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, आयु से संबंधित, स्वास्थ्य खराब है, जीवन में आपको जो है कठिनाइयों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आयुष्मान योग में यदि संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है तो संकट से मुक्ति का एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। साथ ही साथ इस समय यदि गणेश जी का विशेष पूजन आप कर लेते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। पंडित जी, संकष्टी चतुर्थी में अगर व्रत हमने रखा है तो हम क्या खा सकते हैं और क्या खाने से बचना चाहिए? जी, देखिए, विशेष रूप से मेरा निवेदन तो ये रहेगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो उपवास इत्यादि रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आपको किसी भी तरह से कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है या अन्य कोई समस्या नहीं है, तो आप उपवास कर सकते हैं। जहाँ तक खाने की बात है, मेरा निवेदन ये रहेगा कि अनाज का सेवन न करें, यानी कि चावल का सेवन न करें। बाकी आप जो भी भोजन लेना चाहें एक टाइम ले सकते हैं। दिन भर आप व्रत रखें, दिन भर आप फ्रूट इत्यादि खा सकते हैं, जो भी फल खाना है, दूध पीना है, आप कर सकते हैं। करके जब रात को चंद्र को अर्घ्य दे दें, दिन भर गणेश जी का पूजन, रात को चंद्र को अर्घ्य दे देना, ये यदि आप कर लेंगे। अब आप पूछेंगे कि अर्घ्य कैसे देना है? थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा शक्कर, ये आप एक लोटे में जल के साथ ले लेंगे और जहाँ चंद्र उदय हुआ, चंद्र उदय का समय 9:31 रात्रि उस समय होने वाला है, आप उस समय ले जाके अर्घ्य दे दें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको जो है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, इस दिन पूजा करने के लाभ क्या क्या होते हैं? जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, यानी कि कोई भी पूजा यदि करनी है तो गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे ऐसा कहते हुए हम जो है गणेश जी का आह्वान सर्वप्रथम करते हैं। तो गणेश जी का पूजन यदि आपने कर लिया तो सभी देवी देवताओं का पूजन जो है वो सुलभ हो जाता है। यानी कि संकष्टी चतुर्थी में आपने पूजन किया, उसके पश्चात आप जो भी पूजन कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात कि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। यदि जीवन में विघ्न आ रहे हैं, लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो उनको दूर करते हैं गणेश जी। तो इसलिए गणेश जी का पूजन करना बहुत श्रेष्ठ है और संकष्टी चतुर्थी पे तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। पंडित जी, संकष्टी चतुर्थी से लोगों की भावनाएं जुड़ी, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है, इसके पीछे की मान्यता क्या है? जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता का दर्जा दिया गया है। सभी देवों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कोई भी पूजन करना है तो पहला आह्वान जो होगा वो गणेश जी का होगा।
तो गणेश जी की पूजा से लाभ क्या होते हैं, ये विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यदि आप पूजन कर रहे हैं, कोई भी पूजन कर रहे हैं, यदि उसमें कोई बाधा आने की समस्या है या कोई किसी तरह की तकलीफ आने की समस्या है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और गणेश जी का पूजन करने से निश्चित रूप से मनुष्य को बुद्धि, मति, स्वास्थ्य, धन लाभ इत्यादि सारी की सारी जो भी समस्याएं इनसे संबंधित वो सभी की सभी दूर होती हैं। पंडित जी, अब बात करते हैं श्रावण मास की। तो पहला सवाल तो यही है कि श्रावण मास में हमें क्या करना चाहिए? जी, श्रावण मास में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण इसको श्रावण मास कहा गया है। भावनात्मक तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, इसलिए श्रावण मास में यदि आपको पूजन करना है तो आपको भावनात्मक तरीके से पुष्ट होना जरूरी है। यानी कि आप बलवान हैं भावनात्मक रूप से और ईश्वर की पूजन कर रहे हैं, यानी कि शिव जी का पूजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है और जीवन में प्रगति प्राप्त होती है। श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी के अभिषेक का प्रावधान है। शिव जो हैं वो अभिषेक प्रिय हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो शिव नहीं है वो शव है। यदि ई की मात्रा हटा दी जाए तो शिव जो है वो शव हो जाता है। इसीलिए शिव तत्व पूरे जीवन भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए यदि प्राप्त करना है तो श्रावण मास एक उत्तम अवसर है। शिव जी का प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, साथ ही साथ गौरी जी का भी पूजन कीजिए। गौरी जी शक्ति की प्रतीक हैं, तो गौरी जी का भी पूजन बहुत आवश्यक है। तो जब श्रावण सोमवार में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करेंगे तो मंगलवार को गौरी जी का पूजन करेंगे। ये दोनों यदि करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और प्रगति मिलेगी। पंडित जी, आपने बताया कि जो सावन माह है वो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजा की विधि क्या है इसमें? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास में शिव जी का पूजन साधारण तरीके से भी आप कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में या घर में स्थापित शिवलिंग यदि आपके पास हैं, चल अचल कोई भी शिवलिंग हो सकता है। शिवलिंग को जल से, दूध से, दही से, घी से, मक्खन से, शक्कर से, ये सब तत्वों से और शहद से अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। यदि ये अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से शक्कर से जहाँ जीवन में मिठास आएगी, दूध से पुष्टता आएगी, घी से आप बलवान होंगे, दही से जीवन में आ रही खटास दूर होगी। ये सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी और निश्चित रूप से जीवन में प्रगति करेंगे। इसीलिए श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी का अभिषेक करें। जहाँ तक विधान की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अपवित्र पवित्रो वा ऐसा कहते हुए पवित्रीकरण करना चाहिए मनुष्य को। बाह्य और अंतर, मतलब अंदर का पवित्रीकरण और बाह्य पवित्रीकरण। पवित्रीकरण करके स्वस्ति वचन बोलना है, गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी के पूजन के बाद शिव जी का अभिषेक करना है, अभिषेक करने के उपरांत भोग लगाना है, बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ाना है और आरती करना है। बस इतना यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से शिव जी का पूजन पूर्णता को प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हो गई इस सप्ताह के व्रत त्यौहार की। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह, ये हमारे देश के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहने वाला है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सप्ताह विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं, देश के जो विभिन्न देशों के मध्य जो युद्ध चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखती है, लेकिन अभी भी मध्यस्थता जैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए युद्ध चलते रहेंगे किसी न किसी तरह से। जो पश्चिमी क्षेत्र है और रूस का जो क्षेत्र है वहाँ पे अशांति बनी रहेगी। देश की मैं यदि बात करूँ तो भारत की कुंडली जो है वृषभ लग्न की और कर्क राशि की कुंडली, ये सप्ताह विशेष रूप से किसी न किसी तरह के अचीवमेंट का सप्ताह है। यानी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे सफलता मिलने जैसी स्थिति दिख रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के लिए ये सप्ताह, क्योंकि धनु राशि और धनु लग्न की कुंडली है छत्तीसगढ़ की, ये सप्ताह जो है विशेष रूप से परिश्रम के क्षेत्र में, सफलता के क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है, अद्वितीय रहने वाला है। विभिन्न सभाएं हो सकती हैं और विभिन्न तत्व उभर कर सामने आ सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल करप्शन की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकती हैं बातें और उसका समाधान भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के लिए जल उत्प्लावन जैसी घटनाओं का बहुत ज़्यादा समावेश हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है।
लेकिन प्रगति करेंगे दोनों के दोनों प्रदेश, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो सप्ताह ये सभी के लिए अच्छा हो, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सप्ताह जो है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।